देवेंद्र फडणवीस का ठाकरे बंधुओं पर तंज, कहा अब अपने स्क्रिप्ट राइटर बदल ले। जब तक सूरज चांद है, मुंबई को महाराष्ट्र से कोई अलग नहीं कर सकता, देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस का तीखा सवाल, पिछले 25 सालों में आपने मुंबई के लिए क्या काम किया है? बाहर के नेताओं को यहां की समस्या समझ नहीं आती, राज ठाकरे का भी फडणवीस पर पलटवार। आशीष शेलार ने ठाकरे बंधुओं की युति को बताया कंफ्यूजन और करप्शन का मेल, कहा 26 जुलाई के संकट के समय ये कहां थे, मुंबई कर उन्हें वोट नहीं देंगे। पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका में भाजपा के खिलाफ साथ आए काका और पोते। अजीत पवार और रोहित पवार का साथ में हुआ प्रचार, घड़ी और तुतारी के चुनाव चिन्ह के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस की दोनों गुटों ने भरी हुंकार। अजीत पवार की बड़ी भविष्यवाणी, जिला परिषद चुनाव के बाद दोनों गुटों में एक होने का विचार होगा। महाराष्ट्र की राजनीति में पवार बनाम पवार की लड़ाई के बीच मेल मिलाप के संकेत। राज ठाकरे का भाजपा से कड़ा सवाल, अजीत पवार के खिलाफ बैलगाड़ी भर सबूत अब कहां गए? यह हमारे अस्तित्व का सवाल है, महाराष्ट्र के स्वाभिमान पर राज ठाकरे का सुनील तटकरे का तीखा हमला, हताशा और विफलता के कारण अब साथ आए हैं ठाकरे बंधु, कहा अब देखना यह है कि राज ठाकरे अपने कितने नगर सेवक चुनकर ला पाते हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कड़ा रुख, घर बैठना मंजूर है पर एमआईएम के साथ गठबंधन कदापि नहीं, ना बाण ना खान, रखेंगे भगवे की शान, संभाजीनगर में फडणवीस की गर्जना। इम्तियाज जलील की गाड़ी पर हमला, पुलिस ने 50 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया। संभाजीनगर में एमआईएम की रैली के दौरान कार्यकर्ताओं के बीच हुई मारपीट से मचा हड़कंप। अमरनाथ में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, 12 नगर सेवक भाजपा में हुए शामिल। रविंद्र चौहान और गणेश नायक की मौजूदगी में समर्थकों ने थामा भाजपा का दामन। नवी मुंबई में भाजपा का बड़ा चुनावी वादा, अगले 20 सालों तक नहीं बढ़ेगी घर पट्टी, गणेश नायक ने जताया विश्वास, कहा नवी मुंबई में भाजपा का ही होगा अगला मेयर। कल नाला सोपारा में देवेंद्र फडणवीस की जनसभा, तैयारियों में जुटी बीजेपी, जगह जगह भारी पुलिस बंदोबस्त। कल जनसभा को संबोधित करेंगे महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस। नवनीत राणा की 2 टूक चेतावनी, जो भाजपा के साथ बेईमानी करेगा मैं उसके साथ नहीं खड़ी रहूंगी। बाबर कुले के बयान के बाद राणा ने गठबंधन के प्रति स्पष्ट की अपनी भूमिका। संदीप देशपांडे ने भाजपा में जाने की अफवाहों को नकारा, कहा मनसे में ही रहूंगा। पार्टी छोड़ने की चर्चाओं पर देशपांडे ने लगाया पूर्ण विराम, विरोधियों पर साधा निशाना। स्पाइसजेट की फ्लाइट की मनमानी, मुंबई से बनारस की फ्लाइट को लखनऊ लैंड किया गया, कहा गया बनारस में फॉग है, लेकिन अब लखनऊ में लैंड होने के बाद यात्रियों से कहा जा रहा है यहां उतरने की इजाजत नहीं है, फ्लाइट वापस मुंबई जाएगी। सुरक्षा एजेंसियों ने मुंबई में हाई अलर्ट जारी किया। सुरक्षा एजेंसियों को मिले एक पत्र में कश्मीर या महाराष्ट्र के माध्यम से विस्फोटकों के साथ आईएसआईएस समर्थित हमले की योजना का उल्लेख किया गया है, जिसके चलते सभी सुरक्षा प्रणालियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। चर्चगेट से विरार के बीच रेलवे की सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने का काम हाथ में लिया गया है, जिससे रेलवे कवच प्रणाली के काम का एक बड़ा हिस्सा पूरा हो चुका है। अवैध ड्राइविंग लाइसेंसों की होगी जांच, आरटीओ राज्य में गलत तरीके से निकाले गए लाइसेंसों की तलाश करेगा। साल 2022 से 2025 के बीच राज्य भर में लगभग 32 लाख लर्निंग लाइसेंस जारी किए गए थे, जिनमें से कितने उम्मीदवारों को गलत तरीके से लाइसेंस मिले हैं, अब इसकी जांच करेगा महाराष्ट्र आरटीओ। हवा की गुणवत्ता खराब करने वाले निर्माण स्थलों, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर महानगर पालिका ने शिकंजा कसा है। अब तक 45 निर्माण कार्यों को बंद करने के नोटिस दिए गए हैं और 173 लोगों पर जुर्माना लगाया गया है। वसई विरार में मैंग्रोव के जंगलों को काटने की अनुमति देने से हाईकोर्ट ने मना कर दिया है। अदालत ने टिप्पणी की है कि ये जंगल मुंबई और ठाणे के लिए पर्यावरण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। बदलापुर एमआईडीसी में भीषण आग लग गई। बदलापुर के खराब एमआईडीसी स्थित पैसिफिक केमिकल कंपनी में 8 से 10 धमाकों के साथ भीषण आग लग गई। इस दुर्घटना में 3 कंपनियां जलकर खाक हो गई हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि कोई जनहानि नहीं हुई।